अब जरा सोचिए, आपके जिसके दादा के यहाँ कभी मजदूरी करता हो, बधुआ मजदूर रहा हो, और उसका पोता आज मर्सिडीज में जाता हो, हाथी पे बारात निकालता हो, घोड़ी पर चढ़ता हो, आगे पीछे 10-20 डीजे बज रहे हो, तो वो आदमी जो कभी जिसके घर उसका परिवार मतलब बधुआ मजदूर था, उसको क्या बीतेगी? वो सोचा अरे आप अम्बेडकर को 20 गाली देता, वो कह रहे क्या अम्बेडकर काम करके चला गया। जिन लोगों को हमारे सामने जूते पहनने की जिनकी औकात नहीं थी, वो लोग, उनके पोते और पोतियां आजकल जो है वो घोड़ी पर चढ़ रही हैं और मर्सिडीज में घूम रही है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूम रही है। तो ये जो दर्द है ना, ये दर्द उतना नहीं है, वहीं घोड़ी पर नहीं रुक रहा है, उनको और भी ज़्यादा मतलब आगे तक जा रहा है। और मैं कहता हूं कि जब कोई 50 लाख की फॉर्च्यूनर पर जय भीम लिख करके जाता है ना, और उसके पीछे कोई मरुवादी 1500 रुपये का 3000 की मोटरसाइकिल पर जा रहा होता है, और जब उसे देखता है कि कोई शू करके गाड़ी निकली और उसके पीछे जय भीम लिख रहा है या कुछ बाबा साहब के सिग्नेचर है, तो उसका 1 किलो खून घट जाता है। ये लड़ाई जो है डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जो समाज के अंदर पैसा आया, नौकरियां मिली, पैसा आया, संसाधन आए, और उससे फिर समाज में जो समाज बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था वो मूल धारा में जैसे शामिल हुआ, तो वो जो गरीब तबका था, जो शोषित था, पीड़ित था, दरिद्र था इनकी नज़र में, वो आज जब मतलब बढ़िया कपड़ों में घूम रहा तो उनको कहीं ना कहीं दर्द होता है, लगता है कि ये ऐसा क्यों, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। तो दिक्कत वो है। और जब वो टकराव की स्थिति बनती है तो फिर संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग फिर पुलिस लगाई जाती है। और जो आपने कहा कि बारातियों से ज़्यादा पुलिस जो है वो दिख रही है, तो मैं एक बात और कह रहा हूँ अपने लोगों से, अब ये घोड़ी पर चढ़ना बंद करो, थोड़े से पैसे और इकट्ठे करो, ठीक है, चाहे शादी 2 साल लेट करो, अब हेलीकॉप्टर बुक करो और बारात सीधी हेलीकॉप्टर से जाएगी और बारात सीधी हेलीकॉप्टर से आएगी, और पैसे थोड़े से इकट्ठे करो। और अगर नहीं, जो जिनके पास में उतना इंतजाम है, अगर आपको लगता है कि घोड़ी पर चढ़ने से दिक्कत जिन लोगों को है, तो फिर कम से कम एक राइफल का लाइसेंस भी कराओ, एक बंदूक का लाइसेंस कराओ। अगर जो आदमी आपको घोड़ी पर चढ़ने से आपके साथ बदतमीजी करता हो, बारात बाद में चली जाएगी, पहले उसका इंतजाम कर लो। अच्छा नागपाल जी, ये दिक्कत क्यों मानते हैं अगर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है SC/ST का? क्या क्या नफरत है ऐसी जो शादियों से? मैंने बताया नहीं आपको, जो दलितों के पास में गाड़ी घोड़ा बंगला आ गया है, जो बढ़िया लगाव है क्या उन लोगों को? जो मैं बता रहा हूँ ना, वो उस पर अपना कब्जा चाहते हैं। उनको लगता नहीं घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार उन्हीं को है कि नहीं? एक समय पर जैसा व्हाइट चिट्टे कपड़े पहनने का अधिकार जिनको था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 56 को बौद्ध धर्म अपनाया, तो बाबा साहब ने एक आवाज़ दी कि सब लोग सफ़ेद कपड़ों में आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो क्रांति के प्रति क्रांति थी। बाबा साहब ने कहा कि हमको, हमारे लोग कहते रहे क्या चमार जैसे कपड़े पहन रखे हैं, नीले पीले काले पीले, तो वो हमारी पहचान थी, नीले पीले काले पीले कपड़े पहनना, ठीक है, चटकीले कपड़े पहनना। ये बात अलग है कि आज की तारीख में जो महंगी मॉडल है वही कपड़े पहनती है हमारे वाले। तो बाबा साहब ने उस समय एक आवाज़ दी कि आपको सफ़ेद कपड़ों में आना है, तो सफ़ेद कपड़ों से एक पहचान बनी। आज जब सफ़ेद चिट्टे कपड़े पहन करके घोड़ी पर कोई जाता है, जैसे लाल पहले कहते हैं ना गाँव में कि लाल बहू कौन की, तो दूल्हे का दुल्हन का जोड़ा लाल ही होता था, तो हमने उसको भी सफ़ेद कर दिया। आज बड़े बड़े फिल्म स्टारों की शादियाँ सफ़ेद कपड़ों में हो रही हैं, दुल्हन को कहते हैं सफ़ेद मत पहनना, आप सब हो जाए, अब हो रहा। तो ये क्रांति के प्रति क्रांति है। संविधान है सर, कानून है, लोगों में डर नहीं है, उस किसी की शादी में विघन डालेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है। अब डाल तो रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। और अभी तो घटना थी कि जब दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई, और जो दलित दूल्हे को रोक रहे थे उसमें 2-3 लोग मारे गए। तो दलित समाज में भी खासतौर से जो अम्बेडकरवादी जाटव चमार महार दुसाध पासवान हैं, वो सहने की स्थिति में नहीं है। वो 50-75 साल में इतना तो संपन्न हो गया है कि अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कथन है कि एक रोटी कम खा लेना लेकिन बच्चों को पढ़ाना, एक रोटी कम खाना लेकिन मान सम्मान के साथ रहना, और ये लड़ाई जो है ये मान सम्मान की लड़ाई है। और मान सम्मान की लड़ाई के बीच में जो आएगा उसको आज नहीं तो कल हटा दिया जाएगा। लेकिन ये तो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, राम राज्य है, तो राम राज्य में क्या दलित घोड़े पर नहीं चढ़ सकता? भाई साहब फिर मैं वहीं आ रहा हूँ, राम राज का मतलब ये है कि राम राज में सम्मुख ऋषि का कत्ल किया गया ना, उसका अंगूठा काट लिया, बाली को छुपके मारा था, ठीक है, बाली को छुपके मार दिया। तो होता क्या है कि राम राज में, राम राज की परिभाषा यही है कि आप दलित हो, आप अछूत हो, तो आपको अछूत बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे तो फिर उनको बर्दाश्त नहीं होती है कहीं ना कहीं। तो ये तो सर समाज में तो फिर उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ने लगी है, तो इस तरह से तो जो शोषण घटनाएं होंगी रोजाना। नहीं, ऐसा नहीं कि घटनाएं होंगी, 10-20 घटनाएं होंगी, अभी और होंगी, क्योंकि सरकार उनके अनुकूल है। जब ये सरकार बदलेंगी और जब सरकार अम्बेडकरवादियों के वजूद हिसाब से आएगी, संविधान के हिसाब से आएगी, तो उसके हिसाब से देखना फिर यही लोग जो आज बारात चढ़ने पर रोक रहे हैं ना, ये वो दिन भी दूर नहीं है कि जब घोड़ी के आगे आगे नाचेंगे। लेकिन वो लोग तो किसी आम आदमी की बारात नहीं रोकते हैं, IAS की, PCS की भी रोक सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जितने मामले पीछे हुए हैं, ज्यादातर बुलंदशहर का मामला हो तो उसको खुद, उस लड़के का बाप PSC में था, लड़का CRPF में था, घर पे जमींदारा था, 50-60 बीघा खेत थी, सूबेदार के बेटे की बात रोक दी गई। बुलंदशहर में अभी एक CRPF के जवान की बात हो गई। तो ये घटनाएं हैं, और ये घटनाएं इसलिए आ रही, पहले गाँव में बारात रोकी जाती है, ठीक है, नंबरदार हम नहीं जा रहे घोड़ी पे, हो गया काम खत्म। लेकिन आज जब कोई रोकने की कोशिश करता है
तो उत्तर प्रदेश में तो कभी ऐसी कोई बात थी नहीं कि घोड़ी पर बारात होगी, ना संपन्न थे। लेकिन अब यहाँ भी वो राजस्थान वाला ही चलाना चाह रहे तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो लठ निकाल के लाता है चमार, फिर कहता है बता कैसे रोकेगा घोड़ी पर बारात चढ़ना तो हमारी। तो अब ये समाज उतना कमजोर नहीं रह गया, इसको दबाया नहीं जा सकता। आने वाले समय पर आज नहीं तो कल ये समानता की लड़ाई जो थी ये लड़ी जाएगी, और लड़ी जाएगी तो फिर पूरी तरीके से जीती भी जाएगी। लेकिन योगी और मोदी कहते हैं कि सब बराबर है, कहीं जातिवाद नहीं है, उनकी सरकारें चल रही है देश में। उनकी नज़रों में बराबर है, संविधान में सब बराबर है। लेकिन जब मोदी जी की गोद में बैठे हुए लोग ये कहते हो कि हम तो संविधान को बदलने आए हैं, हमें तो नया संविधान चाहिए, अभी कुंभ में जिस प्रकार की घोषणा की गई हमने नया संविधान बना लिया है, तो आप समझिए ना कि जब मोदी जी के इशारे पर ही मोदी जी के गुजरात में मटका शिक्षक का अलग रखा जाता हो, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो मोदी जी के ही राज में ये सब हो रहा है और मोदी जी की निगरानी में हो रहा है। जब मोदी जी खुद ये कहते हो लाचार होकर के जब मारो मेरे दलित भाइयों को मत मारो, क्या प्रधानमंत्री की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए? प्रधानमंत्री चाहिए कि दलितों के खिलाफ अगर किसी ने कोई एट्रोसिटी की तो उठाकर ठोक दिया जाएगा, देखो कैसे होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं कि दलित पिटते कुटते रहें, छिटते रहें, तो तभी ठीक रहेंगे, कूड़ में रहेंगे ना, देश में कूड़ में रहेंगे। लेकिन दलित भी अब कूड़ में रहने वाले हैं नहीं, वो कूड़ से बाहर आ गए। बाबा साहब को पढ़ लिया उन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तभी उन्होंने शिक्षा पढ़ ली है, और पढ़ लिया तो ये दहाड़ेंगे, और दहाड़ेंगे तो फिर ढंग से इंतजाम करेंगे। मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं, कहते हैं कि आज रात से 500 के हजार के नोट बंद। तो ऐसी कोई घोषणा क्यों नहीं कर देते कि जातिवाद की घटना होगी तो फिर जो है काफी बड़ा एक्शन होगा? क्यों नहीं ऐसा एक्शन लेती है सरकारें? देखिए, सरकार के पास कानून है, एट्रोसिटी एक्ट है, संविधान है, संविधान में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं रुक पा रहा है तो ये सरकार की लापरवाही है, सरकार का फेलियर है। और मैं फिर कह रहा हूँ अंत में इस वीडियो के में कि इस देश का जो अमन और चैन है वो इस दलितों के पेशेंस पर टिका है। अगर दलितों ने इस देश की चौथाई आबादी ने अपना पेशेंस खो दिया और उन्होंने संविधान को मानना बंद कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है, सरकारें आगे होंगी और दलित लठ लेकर के पीछे पीछे होंगे, दौड़ा देंगे, चाहे वो कोई भी हो। फिर 2 तारीख को भारत बंद देगा था ना, वो यही इसी बात का परिणाम था। तो मैं कह रहा हूँ दलितों को ज़्यादा इनके पेशेंस का इंतजाम वो मत करो, अन्यथा फिर घातक साबित होंगे। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना आप लोग करेंगे तो हिंदू राष्ट्र में और राम राज में दलितों की जो स्थिति थी वो स्थिति ऐसी थी कि उनको घोड़ी तो दूर, मतलब गधा भी नसीब नहीं थे। ये तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण के बाद में संविधान की बदौलत जो उनको संवैधानिक लाभ मिला या आरक्षण की वजह से जो उनको सुविधाएं मिली, तो 4 पैसे आए तो घोड़ी घोड़ा, मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर, हाथी, ये सब आने लगे। लेकिन सर, जो मोदी जी गुजरात से आते हैं, विकास मॉडल कहते हैं गुजरात को, वो पैर भी धोते हैं सफाई कर्मियों के, तो ये फिर क्या शगुफा है? केवल मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को? ये आप जो केस की चर्चा करिए बता रहे हैं तो सगुफा ही है, और क्या कह सकते हैं। देखो, ऐसा एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, उनकी जो एक अलग वो है अधिकार क्षेत्र है, उनके लिमिटेड अधिकार क्षेत्र है। बाहर अधिकार क्षेत्र तो सिर्फ कोर्ट्स के होते हैं, आप पता है सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। तो सर, ये SC/ST एक्ट है बना हुआ, तो फिर उसका डर नहीं है लोगों को, या फिर क्या प्रशासन इस पर ठीक से काम नहीं करता है? देखो, दोनों बातें हैं, डर भी नहीं है, कम डर है, और प्रशासन ठीक से काम नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करती है, ये देखने को मिला है। उसके अलावा ये भी देखने को मिला है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट देखें, बहुत सारे जजमेंट इस एंगल से हैं जो ये कहते हैं कि इनके लोगों को डरा धमकाया जाता है, इसलिए वो केस वापस भी ले जाते हैं, या विटनेस गवाह कोर्ट में आते नहीं, वो केस बरी हो जाता है। सर, कन्हैया लाल वाले केस में तो उन्होंने खुद नोटिस जारी किया ना, ये तो पानी नहीं पी सकते, इसमें तो प्रूफ भी है, ये तो झूठ मामला उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस किया, तो तभी तो हमने कहा आपका बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी भी है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना भी है, और हमें पूरी उम्मीद है आगे हमें न्याय मिलेगा। सर, ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? अपराध कैसे रुकेगा गरीब गुरबा लोगों पर? मुझे लगता है कि जब आज़ादी से पहले भी नहीं रुका था, अभी नहीं रुक रहा है। संविधान बनने के बावजूद भी नहीं रुका, SC एक्ट बनने के बावजूद भी नहीं रुका, अमेंडमेंट होने के बावजूद भी नहीं रुका, ऐसे और सिविल राइट्स एक्ट होने के बावजूद भी नहीं रुका, तो हमें समय लगेगा। मुझे लगता है कि